ऑलराइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर, या फिर इट इज़ ए फिनोमेना दैट इज़ फाउंड इन क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, इस डेटा फॉर्म में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें मिलता है वो मिलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व है ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसके एक्स एक्सिस पे हमें मिलती हैं वेरिएबल एंड इसके वाई एक्सिस पे हमें मिलता है फ्रीक्वेंसी। सही है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बाय एग्जांपल हम लोग इसको देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे होता है। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये ऑलमोस्ट हर नेचुरल फिनोमेना या फिर रैंडम फिनोमेना जो भी है उसमें हमें ये मिलेगा। उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास विल्फर्स हाइट को ले लो, तो एक हमारे पास होगी एवरेज हाइट। ठीक है, एक होगा टॉल, दूसरा होगा शॉर्ट। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो बंदों की तादाद होगी, एवरेज हाइट के बंदे हमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे। फिर जैसे ही उससे हाइट लंबी होती जाएगी तो फिर बंदों की तादाद भी उधर कम होती जाएगी। मीनवाइल जैसे ही उससे कम हाइट कम होती जाएगी तो फिर भी बंदों की तादाद हमें कम मिलती जाएगी। तो फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें मिल रहा है ये बेसिकली, 2 सेकंड, लेट मी जस्ट मेक इट इक्वल कॉज मेरी ओसीडी ट्रिगर हो रही है, या समथिंग लाइक दिस। तो फिर ये जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिल रहा है दिस इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सही है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला इसका है कि ये बेल शेप्ड है। दूसरा है कि ये सिमेट्रिकल होगा, मतलब कि लेफ़्ट और राइट इक्वल होंगे। लेफ़्ट में 50% ऑफ पॉपुलेशन होगी और इसके राइट में भी 50% ऑफ पॉपुलेशन होगी। सही है। नंबर 3 इसका जो होगा, सिंस 50 और 50 है तो फिर एरिया अंडर द कर्व जो होगा, जो पॉपुलेशन को डिफाइन करता है, 100% होगा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 भी बोलते हैं इसको। एरिया अंडर द कर्व इज़ 1 और 100%। ठीक है, उसके अलावा जो मीन है इसका वो मोड भी उसी जगह पे मिलेगा और मीडियन भी उसी जगह पे मिलेगा। सही है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस पॉइंट। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 लेते हैं हम लोग। मतलब कि एवरेज हाइट जो है ये इसकी मीन हो गई। हाइट्स में मीन वुड बी द एवरेज, क्योंकि एवरेज का मतलब ही मीन होता है। ठीक है, मोड यहाँ पे क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है तो ये मोड भी हो गया। और अगर हम लोग इसके सेंट्रल वैल्यू लें, ये पूरा हमारे पास डेटा सेट है, तो उसका जो सेंटर आएगा वो भी ये बनेगा। तो ये मीडियन भी हमारे पास एक ही जगह पर आ गया, मीन भी हमारे पास एक ही जगह पर आ गया, मोड भी एक जगह पर आ गया। तो मीन, मीडियन और मोड तीनों एक जगह पर हमें मिलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ठीक है, उसके अलावा और क्या है इसका, कि ये कर्व कभी भी बेसलाइन को टच नहीं करता। ठीक है, तो ये इसकी बेसलाइन ये हो गई, ये कभी भी बेसलाइन को टच नहीं करेगा। सही है, इसका मतलब क्यों, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट रेंज होगी। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल चीज़ है, इसको ठीक है बस नाम के हिसाब से बस याद रखना। सही है, तो फिर ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। उसके अलावा इसका एक और भी होता है कि इसकी जो ब्रॉडनेस है
इट डिपेंड्स ऑन दी स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन की तादाद ज़्यादा होगी उतना ये ब्रॉड होगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन की तादाद जितनी कम होगी उतना ये नैरो होगा। ठीक है, तो बिलफर्स अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो कर्व कुछ ऐसा नज़र आएगा हमें, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है तो कर्व ऐसा नज़र आएगा। सही है। तो ये हो गया हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब बाय एग्जांपल हाइट वाली एग्जांपल में एक और चीज़ इसकी एक डिस्कस करनी है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इन दिस कर्व क्या होगा। तो बिलफर्स हम लोग लेते हैं, एक टारगेट पॉपुलेशन है हमारी ऑफ 100 पीपल, उसमें हमारे पास जो एवरेज हाइट है वो 5'10" की है, और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो +-2 इंचेस के हिसाब से है। सही है। इसका कोइंसिडेंस पॉइंट आ गया 5'10", इसकी एवरेज हाइट हो गई, फिर 5'11", 5'12", दैट इज 6 feet, 6'1", 6'2", 6'3", 5'9", 5'8", 7, 5'6". इसका मैं थोड़ा सा सही तरीके से बनाऊं तो इसका कुछ यूँ बनेगा। सही है, इक्वल हाफ नहीं है लेकिन चलो खैर है। तो इसके जो एवरेज है वो क्या है 5'10", और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन बिलफर्स में रखता हूँ 2 इंचेस। ठीक है, +-2 इंचेस। सही है। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व +-2 इंचेस मतलब कि 5'8" से लेकर 5'12", दैट इज 6 feet तक, इस रेंज में पॉपुलेशन कितनी लाई करेगी, 68.3% ऑफ पॉपुलेशन लाइज विद इन दिस रेंज। मतलब कि अगर 100 लोग हैं तो 68%, मतलब कि 68 लोगों की हाइट 5'8" से लेकर 6 फुट के दरमियान में होगी। सही है। तो इसकी इम्पोर्टेंस अब नज़र आ रही है थोड़ी सी, कि आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, किसी भी पॉपुलेशन का, उसके किसी भी मेट्रिक का कर्व है, तो फिर आप बहुत सारे अजम्पशंस बना सकते हो फ्रॉम द पॉपुलेशन के विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी पॉपुलेशन 68.3% है। ठीक है, इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब कि +-4 इंचेस, तो 5'10" का कर लो, -4 हो गया तो 5'6", +4 हो गया तो 14, तो 6'2". ठीक है, तो ये पॉपुलेशन कितनी होगी, 95.4% ऑफ पॉपुलेशन इसमें फॉल करेगी। सही है। एंड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे पास जो पॉपुलेशन होगी 6 इंचेस हो जाएगा, इसमें हमारे पॉपुलेशन होगी वो 99.7% ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास इसमें लाई करेगी। ये इसकी इम्प्लीकेशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन विद इन दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन में इसके 68.3% ऑफ पॉपुलेशन लाई करती है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में 95.4 लाई करेगी, और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे पास 99.7% ऑफ पॉपुलेशन लाई करेगी। तो फाइनल चीज़ हमें डिस्कस करनी है, दैट इज़ स्क्यूइंग। ठीक है, स्क्यूइंग बेसिकली ये होती है कि हमारे पास मीन, मोड और मीडियन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में वो इक्वल होते हैं, राइट, एक ही पॉइंट पे कोइंसिडेंस पॉइंट पे लाई करते हैं। अगर ये ना हो तो फिर हम उसको स्क्यूइंग कहते हैं। उसमें कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव स्क्यू हो सकता है एंड नेगेटिव स्क्यू हो सकता है। सही है। तो उसमें ये क्या होगा कि इन पॉजिटिव स्क्यू हमारा जो मीन होगा वो मीडियन और मोड से ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड जो नेगेटिव स्क्यू है उसमें इसका उल्टा होगा।
ओके, अब ये ग्राफ में कैसे नज़र आएगा? एक पॉजिटिव स्क्यूड वाले में हमें क्या मिलेगा कि उसका ग्राफ जो होगा वो लेसर की तरफ पीक करेगा क्योंकि मोड सबसे ज़्यादा इधर है, एंड देन फिर वो ऐसे होगा, यूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नॉट एक्यूरेट बट ठीक है। एक दूसरा जो नेगेटिवली स्क्यूड होगा उसका उल्टा होगा, क्योंकि मोड सबसे ज़्यादा है तो मोड यहाँ पर पीक करेगा, एंड देन फिर वैल्यू ऐसे कम होती जाएगी। सही है, तो ये हमारे पास नेगेटिव स्क्यू है और ये पॉजिटिव स्क्यू है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव स्क्यू में मीन जो है सबसे कम होता है, फिर मीडियन, फिर मोड, एंड देन इसमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव स्क्यू में मीन सबसे ज़्यादा, मीडियन, फिर मोड, एंड के दोनों के डायग्राम्स कैसे बनेंगे। सही है, तो स्क्यूइंग में ये पता हो।